अहमदाबाद गुजरात में दर्दनाक प्लेन हादसे को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। इसी कड़ी में परभनी शहर जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से भी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जंतर मंतर ग्राउंड में शिवाजी महाराज के पुतले के पास कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से ही निवडणूक अधिकारी के विरोध को लेकर एकत्रित थे। तभी उन्हें अहमदाबाद में विमान हादसे की सूचना मिली। घटना की गंभीरता को समझते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने तुरंत मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर परभनी शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नदीम इनामदार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। यह हादसा केवल गुजरात का नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान है। कांग्रेस पार्टी हर हाल में इंसानियत और संवेदना की प्राथमिकता देती है। इस श्रद्धांजलि सभा के जरिए कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट संदेश दिया कि राजनीति से ऊपर मानवता है। उस वक्त वहां पर माजी उप महापौर भगवान वाघमारे, ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब देशमुख, खदीर लाला हाशमी, तब्बू पटेल, अब्दुल सत्तार, महिला पदाधिकारी जानोबी दुर्रानी मैडम, कांग्रेस पार्टी के महिला पुरुष पदाधिकारी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद थे। अचानक अहमदाबादला विमानाची दुर्घटना झाली अशी माहिती पक्षाच्या कार्यालयाकडून, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कार्यालयाकडून प्राप्त झाली। त्यामुळे हा जो आजचा कार्यक्रम आहे हा प्रोलॉन करण्यात येत आहे। सध्या फक्त आम्ही या ठिकाणी श्रद्धांजली देऊन या ठिकाणी थांबत आहोत। दोन मिनिटं सगळे आज परभणी जिल्हा व शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे मागचे 2024 विधानसभामध्ये जे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जे घोल केले होते त्याचा निषेध करण्यासाठी व कॅन्डल व मशाल रॅली करण्यासाठी आम्ही सर्व काँग्रेसचे पदाधिकारी इथं सगळे जंतर मंतर ग्राउंडवर उभे झाले होते। सगळे तयारी पूर्ण झाली होती, पण अचानक आम्हाला प्रदेश काँग्रेसकडून एक निरोप आला की अहमदाबादहून एक प्लेन क्रॅश झाला। ते दुःखद घटना झाली। त्या दुःखद घटनाचा आम्ही सर्व दुःखामध्ये सहभागी आहे आणि आम्ही इथं सगळे जमा होऊन परभणीचे सर्व काँग्रेसचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी आणि उभे राहून ते जे प्लेनचा क्रॅश झाला त्यांच्या सगळ्याला आम्ही श्रद्धांजली दिली आणि जेव्हा आम्हाला कार्यक्रम येईल तुम्हाला आम्ही नंतर सांगून ते पोस्टपोन करण्यात आलेले आहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि परभनी शहर का बस स्टैंड एक प्रमुख परिवहन केंद्र जहां हर दिन हजारों यात्री अपनी मंजिल की ओर रवाना होते हैं, मगर बीते कुछ वर्षों से इस बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शाओं की भीड़ एक गंभीर समस्या बन चुकी है। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी और प्रशासन के लिए भी ये चिंता का कारण बन गया है। तो आखिर इस भीड़भाड़ की वजह क्या है? पहला कारण अनियंत्रित पार्किंग। ऑटो रिक्शा चालक मनमाने तरीके से पार्किंग करते हैं जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थम जाती है। दूसरा कारण यात्रियों की बढ़ती संख्या। परभनी की जनसंख्या बढ़ रही है, साथ ही ऑटो की भीड़ भी परिणाम जाम, गोंधड़ और असुविधा। तीसरा कारण अन्य वाहन। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भी बस स्टैंड के भीतर अवस्था फैलाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? यात्रियों पर। उन्हें न केवल बस पकड़ने में देरी होती है बल्कि ट्रैफिक की अफरा तफरी और दुर्घटनाओं का खतरा भी झेलना पड़ता है। लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। प्रशासन क्या कर सकता है? ऑटो चालकों के लिए निर्धारित पार्किंग जोन, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस की तैनाती, सूचना बोर्ड से यात्रियों को मार्गदर्शन और स्मार्ट सिटी की सोच के तहत आधुनिक विकास। अगर नागरिक, प्रशासन और ऑटो चालक तीनों मिलकर प्रयास करें तो परभनी बस स्टैंड की ये समस्या जल्दी अतीत बन सकती है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर, व्यवस्थित और सुरक्षित परभनी की ओर कदम बढ़ाएं। नितीन देशमुख, संस्थापक अध्यक्ष, मराठा सेवा मंडळ। परभणी शहरामध्ये बस स्थानक हे महत्त्वाचं वाहतुकीचं केंद्र आहे आणि येथे दररोज हजारो प्रवासी ये जा करत असतात। प्रत्येक परभणी जिल्ह्यातील गावातून येथे प्रवासी येत असतात, वेगवेगळ्या प्रत्येक महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जात असतात। परंतु या ठिकाणी हजारो ऑटो चालक हे आपल्या मनमानी पद्धतीने पार्किंग करत आहेत।
प्रत्येक ऑटो हा बस स्टँड मध्ये जात आहे, घुसत आहेत आणि तेथे घुसखोरी एवढी झाली ऑटो चालकांची की ते बसस्थानक आहे का ऑटो स्थानक आहे हे कळायला मार्ग राहिलेला नाही। त्यामुळं माझी प्रशासनाला विनंती आहे की त्या ठिकाणी जेवढे काही ऑटो चालक आहेत त्यांना व्यवस्थित एखादा थांबा, त्यांना पार्किंग झोन देण्यात यायला पाहिजे। त्या जर असं पद्धतीने केलं तरच तिथं जाणाऱ्या येणाऱ्या ज्या बसेस आहेत त्या बसेसला सुद्धा जाणाऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही। प्रवाशांना जेवढे काही प्रवासी आहेत त्याच्यामध्ये महिला असतील, मुली असतील, विद्यार्थी असतील, यांना सुद्धा नाहक त्रास दररोज या ऑटो चालकांचा होत असते। यामधूनच महिलांसाठी महिला असुरक्षित वातावरण तिथे निर्माण होत असते। कधी कधी दारू पिणाऱ्या लोकांमुळे तिथे बरेच विद्यार्थ्यांना असेल, महिलांना असेल, मुलींना असेल तिथे त्रास होत असतो। अनेक चोरटे याचा फायदा घेत असतात या अशा गर्दीचा। त्यामुळे माझी प्रशासनाला महानगरपालिका आयुक्त असतील किंवा इथलचे वाहतूक शाखेचे PI असतील, SP असतील, या ठिकाणचे बसस्थानकाचे जे जबाबदार अधिकारी असतील या सर्वांना या माध्यमातून माझी विनंती की त्या ठिकाणी तात्काळच्या तात्काळ नवीन काही ज्या ऑटोसाठी जी गर्दी कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात अशी आम्ही या माध्यमातून आपल्या माध्यमातून विनंती